ठीक है, तो समझ गए आप। एक बार जो बच्चे नए आए हैं एक बार दोबारा से समझ लीजिए इस बात को। हमने अपनी क्लास को कल यहां पर खत्म कर दिया था, है ना, सुबह के समय हमने इस क्लास को, लास्ट क्लास में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि भारत में कर्क रेखा कहां कहां से गुजरती है। मैंने आपको बताया कि कर्क रेखा क्या होती है, 23.5 डिग्री का उत्तरी अक्षांश होता है। यह भारत के लगभग मिड से गुजरती है, ठीक है, और साथ में यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन से राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं भारत के? वो तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। उसके बाद राज्य है आपका त्रिपुरा। कौन सा है? त्रिपुरा। और उसके बाद है मिजोरम। मिजोरम। तो जब चूंकि 8 राज्यों से होकर गुजरती है तो सबसे ज्यादा, तो याद रखिए सबसे ज्यादा कहां से होकर गुजरती है? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम जो लेंथ है वो मध्य प्रदेश में है। कहां है साहब? मैक्सिमम लेंथ मध्य प्रदेश में है। और मिनिमम लेंथ की बात करें, इसकी मिनिमम लेंथ क्या है? इसकी मिनिमम लेंथ राजस्थान में है। राजस्थान में एक प्रश्न और पूछा गया था, एसएससी ने पूछा था कि राजस्थान के कौन से 2 जिले हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर लोकेटेड है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कौन से हैं? यह भी याद रखिएगा, बांसवाड़ा और डूंगरपुर हैं। 2 जिले हैं, एक का नाम है बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, और दूसरे का नाम, जिले का नाम है डूंगरपुर। कौन सा जिला है? डूंगरपुर जिला है। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई है। तो यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अब एक सवाल यह बनता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जितने भी स्टेट लोकेटेड हैं उनकी कैपिटल्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे है? बात समझे? हाँ, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर पड़ती है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है? तो याद रखिएगा, जो गुजरात है, गुजरात की जो राजधानी है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे पड़ती है। राजधानी है गांधीनगर, की राजधानी है गांधीनगर। राजस्थान की राजधानी जयपुर कर्क रेखा के ऊपर है ना, अबव फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, यह भी कर्क रेखा के बिल्कुल कर्क रेखा पर ही है। ये कर्क रेखा के सबसे नजदीक, यह भी याद पॉइंट लिखो कि यह क्या है? कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक है ये। क्या है साहब? कर्क रेखा के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक है ये। कर्क रेखा के सबसे नजदीक। द क्लोजेस्ट कैपिटल इज द भोपाल, जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर भी कर्क रेखा के नीचे है। रायपुर भी कर्क रेखा के नीचे है। रांची भी कर्क रेखा के नीचे पड़ती है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता या कोलकाता, भी कर्क रेखा के नीचे है। अब सवाल यह निकल कर आता है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है बताइए? अगरतला, है ना। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के ऊपर है। और मिजोरम की राजधानी है आइजोल, ये भी कर्क रेखा के ही ऊपर है, अबव फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दैट इज अगरतला। अगरतला और कौन सी है? आइजोल। इस पॉइंट को मैं यहां पर पॉइंट बनाकर लिख सकता हूं। वैसे डायग्राम में आपको समझ में आ गई है सारी बात, लेकिन इस पॉइंट को यहां पर भी आप लिख सकते हो। क्या लिखना होगा? यह लिखना होगा आपको, यह आपको नोट करना होगा कि अगर हम देखें तो जयपुर, अगरतला और आइजोल को छोड़कर सभी राजधानियां कर्क रेखा पर से नीचे हैं। ठीक है, जयपुर, अगरतला, और आइजोल
कर्क रेखा से ऊपर हैं, कर्क रेखा से ऊपर हैं, अबव फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अबव फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैं एक चीज और आपको यहां वेरी क्लियर करना चाहूंगा, अब यूं तो दिल्ली भी कर्क रेखा से ऊपर है, श्रीनगर की राजधानी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर कर्क रेखा से ऊपर है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कर्क रेखा से ऊपर है, पंजाब की राजधानी कर्क रेखा से ऊपर है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कर्क रेखा से ऊपर है, बिहार की, लेकिन हम उन स्टेट की बात कर रहे हैं जो स्टेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहां तक आपको बात समझ में आ गई? तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं जो कर्क रेखा से ऊपर है, लेकिन हम केवल उन स्टेट की बात कर रहे हैं जो कर्क रेखा से क्या है, कर्क रेखा से पर पढ़ते हैं। उन स्टेट की कैपिटल्स की क्या लोकेशन है, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दैट। हम केवल नाउ उनका डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है? बात समझ में आ गई है? बहुत शानदार। एक चीज और याद रखिएगा, तो ये तो हुई कैपिटल, है ना? अच्छा, जयपुर क्या है याद रखिए, जयपुर कर्क रेखा पर मौजूद राज्यों में से सबसे दूर राजधानी है। कर्क रेखा पर मौजूद जो राज्य हैं उनमें सबसे दूर कैपिटल है, उनमें सबसे दूर क्या है, कैपिटल। गेटिंग माय पॉइंट? उनमें सबसे दूर कैपिटल है। एक पॉइंट और बनता है, सुनिएगा बच्चों, हम मान लें कि कोई चीज है, हो सकता है वो कैपिटल ना हो, हम मान लेते हैं कि कोई चीज ऐसी है जो कैपिटल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई चीज कैपिटल नहीं है तो हो सकता वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक हो। भाई कोई जगह हो सकती है, बस अंतर इतना हो सकता है कि इट इज नॉट कैपिटल, तो वो है त्रिपुरा का उदयपुर शहर। त्रिपुरा का उदयपुर शहर, मैं इसको यहां नोट करके लिख लीजिएगा, मैं यहां लिख देता हूं, त्रिपुरा का उदयपुर शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक जगह है, बस राजधानी नहीं है। त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है, उदयपुर शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक है, कर्क रेखा के सबसे नजदीक, सबसे नजदीक जगह है। बस अंतर क्या है, इट इज नॉट ए कैपिटल, बस ये क्या नहीं है, ये कैपिटल नहीं है। त्रिपुरा का जो उदयपुर शहर है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक जगह है, बट इट इज नॉट ए कैपिटल। कैपिटल वाली बात पर उत्तर अलग हो जाता है। कैपिटल की बात करेंगे तो भोपाल है, सबसे दूर कैपिटल जयपुर है सर, सबसे दूसरे नंबर पर कैपिटल फिर रांची है। लेकिन सर अगर हम एक मिनट के लिए भूल जाएं कि वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द कैपिटल, तभी सबसे दूर कौन सी है, तो फिर सबसे दूर शहर त्रिपुरा का उदयपुर शहर है। चलिए साहब, तो ये क्लियर हो गई है यहां तक बात, अब समझ में आई कि नहीं? तो हम जब यहां चल रहे थे तो ऊपर की तरफ हम लगातार मूव करते जा रहे थे। आपको पता होगा कि हमने ये पिछली क्लास में हमने देखा था, या पिछले सेशन पे कुछ देर पहले भी हमने देखा है ये कि 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री पर 23.5 डिग्री, फिर दिल्ली आ गया, क्या आ गया, फिर 28 पे, लेकिन अब 28 पे दिल्ली है। अब आप और ऊपर की तरफ चलिए, अब दिल्ली से ऊपर चले जाओगे तो आप लद्दाख पहुंच जाओगे। 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। चलिए, सैंतीस भारत का सबसे उत्तरी बिंदु। अभी आप रुकिएगा, कंक्लूजन में लिखवाऊंगा, पजल नहीं होना। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। कौन सा? द नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया।
ठीक है। नॉर्दर्न पॉइंट क्या है इंडिया का, देखिएगा, नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, देखो सरकार, इस तरीके से लोकेटेड होगा, मैप पे भी देख लीजिए। इस तरीके से ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ का लैटिट्यूड है, और इसे इंदिरा कॉल कहते हैं साहब। क्या कहते हैं साहब? इसी को इंदिरा कॉल कहा जाता है। ये पॉइंट कौन सा है? ये इंदिरा कॉल है। ये इंदिरा कॉल, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है यह है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ पर है, जिसका नाम इंदिरा कॉल भी है। इसका नाम क्या है? इंदिरा कॉल इसका नाम है। क्या नाम है साहब? इसका नाम इंदिरा कॉल है। नेम क्या है इसका? इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल। अब बात देखिए, कॉल क्या होता है? व्हाट इज कॉल? द स्पेस बिटवीन द मतलब एक पीक के बीच का जगह, ठीक है। द स्पेस बिटवीन द स्पेस इन ए पीक, द स्पेस इन ए पीक कैसा दिखता है? इस तरीके से दिखता है। ये कोई पीक हो गई तो इसमें इस तरीके से ये कॉल हो गया। दैट इज कॉल, ठीक है। इसे स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में ला कहा जाता है। क्या कहते हैं? ला। जैसे नाथुला, शिपकिला, बोमडिला, बड़ा लाचा ला, ये सब ला ही तो हैं। जे लेपचा ला, ठीक है। जैसे नाथुला, जैसे नाथू डैश ला, ETC, बहुत सारे ला हैं। और याद रखिएगा, लद्दाख का नाम भी इसी नाम से आता है, ला प्लस डगवास। डगवास होता है के लोगों की भूमि, तो डगवास, ला माने दर्रा, दर्रों की भूमि लद्दाख कहलाती है। क्या कहलाती है? की भूमि क्या कहलाती है? लद्दाख, जिसे ला डगवास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ला डगवास, ठीक है। समझे? ला डगवास, ला माने दर्रा, डगवास माने की भूमि, ला डगवास कहलाता है, ठीक है। तो नाथुला दैट इज इंदिरा कॉल। अब इस प्रकार कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन क्या है? देखिए, हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, अब मैं आप ही से पूछूंगा, है ना, आपको पता भी होना चाहिए। द लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, द लैटिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया क्या है भैया? अब कंक्लूजन पर आइए। व्हाट इज द कंक्लूजन? हमने क्या देखा था? अगर टेरिटरी की बात करें तो
तो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरुआत होती है और 37 डिग्री 6 तक जाता है। 6 डिग्री 4 से शुरुआत 37 डिग्री 6 तक जाएगा। ये कहां तक है? 6 डिग्री 4 मिनट से 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। ये तो बात क्लियर हो गई। कब से कब तक है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 तक, ठीक है। और मुख्य भूमि पर देखा जाए, मुख्य भूमि पर देखा जाए तो मुख्य भूमि पर याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 तक। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और टोटल डिस्टेंस जो है नॉर्थ से साउथ, और कुल जो लंबाई है, कुल लंबाई जो नॉर्थ से साउथ है, कुल लंबाई जो है नॉर्थ से साउथ वो 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर है। उम्मीद करता हूं ये पूरा टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आई नीड योर रेस्पॉन्सेस। मुझे आपके रेस्पॉन्सेस की जरूरत है। मुझे आपके रेस्पॉन्सेस की पूरी जरूरत है। अगर बात समझ में आ गई है तो मुझे दिख रहा, हाँ मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, तुम्हें कालाकत है, हमें साइंस नहीं आता। ऐसी आती है कि ना जाने कैसी आती है, ये याद रखना, ठीक है। 3214 किलोमीटर है। तो इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक था, जिसे हम अक्षांशीय विस्तार हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अब आइए, अब हम करते हैं देशांतरीय विस्तार। नया टॉपिक, भारत का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार। द लॉन्गिट्यूडिनल एक्सपेंशन ऑफ इंडिया। आपकी जो क्लास चलती है, आपका प्रिय चैनल जो जीएस बाई सुशांत सर चैनल है, उस पर जो 10 बजे क्लास चलती है, वो मैंने समय को ध्यान रखते हुए कुछ फैक्टर्स पे मैंने ध्यान दिया। तो मैंने जो क्या है भैया, मैंने उस क्लास को कर दिया है आपके 8 बजे, ठीक है ना। 8 बजे मैंने उस क्लास को कर दिया है। अब आप उस क्लास को 8 बजे पढ़ेंगे और सभी लोग जितने भी क्लास में होंगे या देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, ठीक है, वो सभी लोग उस क्लास को ज्वाइन करेंगे ही करेंगे। और अभी जाकर जैसी क्लास खत्म होगी वहां पर सब लाइक का बटन जरूर दबा देंगे। मैं चेक कर लूंगा आज। अब मुझे तुम्हारे पीछे लटपटाई करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं देख लेता हूं, ठीक है। मैंने देख लिया है और मैंने तुम्हारी गिनती भी देख ली है। अब मैं देखूंगा उतना लाइक वहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फिर मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे कितना प्यार करते हो, कितना प्यार नहीं करते। मत करना प्यार, क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक। हाँ, 8 बजे आप ही लोगों के लिए 8 बजे करती है, जिसके पीछे क्लियर वजह क्या है कि 10 बजे में असल में लगभग जितने भी मैथ्स के सेलिब्रिटी टीचर हैं, सभी लोग अपनी क्लास पढ़ा रहे हैं। बच्चा उनकी क्लास को देखता जरूर है। हम उतने बड़े सेलिब्रिटी तो हैं नहीं, तो हमें बच्चा इग्नोर कर दे रहा है, एंड इग्नोर हमें जो है अच्छी नहीं लगती, तो हम उसको वही अपना 8 बजे हमने उसको स्टार्ट किया है, ठीक है। वजह भी साफ बता दी, कोई छुपाव नहीं है, ठीक है। चलिए, देशांतर क्या होते हैं? देशांतर जिन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं, लॉन्गिट्यूड्स ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण खींची गई रेखाएं होती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण
खींची गई इमेजनरी लाइंस हैं। खींची गई इमेजनरी लाइंस हैं। इमेजनरी समझते हो? काल्पनिक रेखाएं। वो जमीन पे तुम्हें कभी दिखाई नहीं देंगी, ठीक है, वो तुम्हें जमीन पे कभी नहीं दिखाई देंगी। इमेजनरी जिसे काल्पनिक कहते हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। इनका कार्य, इनका प्रयोग समय और तिथि बताने में किया जाता है। समय और तिथि बताने में किया जाता है। समय और तिथि बताने में किया जाता है। मुझे पूरा भरोसा है नाइक साहब, पूरा भरोसा है। मैं पहले भी बोला कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों के समर्थन से ही ली जा सकती हैं। हम क्या हैं? वी आर नथिंग, कुछ नहीं है हम, है ना। रही बात ज्ञान की और पढ़ाई की, तो पता नहीं कितने लोगों के पास है। एक चीज़ जो सब लोगों के पास नहीं होता, वो होता है समर्थन, है ना। अगर हमारे पास समर्थन है तो नो डाउट मैं ये कहूँ कि मैं इस दुनिया का बादशाह हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। राजा वही है जिसको जनता मानती है। अभी पंचायत वेब सीरीज देख रहे थे तो प्रधान जी जो हैं हारने के बाद एकदम बौखला गए हैं। तो उसमें पत्नी कहती है कि अगर सही काम किए होते तो ये दिन देखना ना पड़ता। बात सही है। ये बात हमें पंचायत वेब सीरीज में बड़ी अच्छी लगी। उसमें हमें जो प्रहलाद चा है उनका कैरेक्टर हमें बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा ही। हम तो एक चीज़ और देखे, हम कल अपने घर पर कह भी रहे थे कि हम इस लाइफ को मिस करते हैं। हमें नहीं चाहिए ये चकाचौंध, ये सब जो लैट फ्लैट की ज़िंदगी, भैया हमें नहीं चाहिए यार। हमें तो मुक्ति दिलाओ इनसे। हमें तो एकदम साधारण घर हो, आदमी बैठे हुए हों और हम भी अच्छी बात करें, वो भी अच्छी बात करें। चलिए क्या मुद्दा लेकर बैठ गए हम भी। इनका प्रयोग समय और तिथि बताने में होता है। They used to define the time and date. They used to define the time and date. समय और तिथि बताने में इनका प्रयोग होता है। मैंने आपको बता दिया इमेजनरी लाइंस होती हैं। क्या होती हैं? इमेजनरी लाइंस होती हैं, ठीक है। हमारा एड्रेस टेलीग्राम पे ले लेना, ठीक है। चलो देखिए, बात क्लियर है। ये इमेजनरी लाइंस होती हैं, समय और तिथि बताने में जो है इनका प्रयोग होता है। अब देखो क्या है सिचुएशन, आपको देखिए। ये जो इफ मैं एक धरती बनाऊं, गुरुजी इतने बड़े हो गए तुम धरती बनाओगे? अरे सॉरी यार ब्रो, बट बोर्ड पे तो बना ही सकता हूं। इसको देखिए, अगर ये धरती है, ठीक है, ये धरती है और यहां पर जो है एक लाइन यहां पर ड्रॉ कीजिए जो बिल्कुल ग्लोब पर आती है, बीचों बीच आती है इस तरीके से। इसे 0 डिग्री का देशांतर कहते हैं। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री का देशांतर कहते हैं। ये 0 डिग्री का देशांतर है। ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है। एक बात और याद रखिए, चूंकि ये 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये ही अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। इंटरनेशनल टाइमलाइन यही है ना। हाँ, सपना तो होता है, तो सपना पूरा करने के लिए तो इंसान जीता है बाबू, ठीक है। यह अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है। अंतरराष्ट्रीय समय रेखा है, इंटरनेशनल टाइमलाइन। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन। इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज ग्रीनविच लाइन।
इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब इसमें क्या सीन बनता है, सीन ये है कि इस तरफ वाले देशांतर पूर्वी देशांतर है और मेरे प्यारे दोस्त इस तरफ वाले देशांतर ये पश्चिमी देशांतर हैं। दो प्रकार के देशांतर हो जाते हैं। ये कौन से देशांतर हुए? ये हो गए पूर्वी देशांतर। क्या हो गए? पूर्वी देशांतर। और ये हो गए आपके पश्चिमी देशांतर। पश्चिमी देशांतर। These are the eastern longitudes and these are the western longitudes। ठीक है, भारत अपना इस तरफ है, अपना भारत इस तरफ है। तो भारत अपना कहां है? अपना भारत पूर्वी देशांतर में है। किसमें है? पूर्वी देशांतर में है। भारत पूर्वी देशांतर में है। भारत पूर्वी देशांतर में है। इंडिया इज इन हाँ, हर व्यक्ति का, हाँ एक बात मैं हमेशा कहता हूं, अपने माँ बाप के जिंदा रहते कामयाब हो जाना। बस बात बहुत छोटी है लेकिन बहुत गहरी बात है। इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। इंडिया इज लोकेटेड इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स। भारत पूर्वी देशांतर में मौजूद है। किसमें मौजूद है? पूर्वी देशांतर में। ठीक है, हिंदी इंग्लिश की कोई समस्या तो किसी बच्चे को नहीं है? मुझे बता देना भाई। एक मिनट पानी पी के आता हूं जरा। ठीक है, देखिए अब आगे है ना, आगे चलो। सूर्य किस तरफ से निकलता है? चलो इस बात को हम बाद में देखेंगे, पहले जो है पूरा टॉपिक ही देख लें। तो भारत पूर्वी देशांतर में है इस प्रकार। अब देखिए, तो भारत का जो विस्तार हुआ, पहले भारत बना लेना जरूरी है। इतने ही भारत की जरूरत पड़ेगी तुम्हें। इस तरीके से देखिए, है ना, ये देखो। तो ऑब्वियस बात है, चूंकि भारत पूर्वी देशांतर में है, तो एक रेखा यहां से भी गुजर रही होगी। ये रही एक लाइन, एक लाइन आपकी यहां से गुजरेगी इस तरीके से। भाई ये बात, ओहो, ठीक है, ये बात जो है एकदम क्लियर है, ये बात एकदम क्लियर हो चुकी है। तो अगर हम इस चीज को इस तरीके से देख रहे हैं, तो ये जो लोकेशन है,
क्योंकि 0 डिग्री से आप इस तरफ को चलोगे 0 1 2 3, तो यहां कितने पहुंचोगे 68 पर। यह है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, पूर्वी देशांतर, है ना। तो भारत का देशांतरीय विस्तार जो देशांतरीय विस्तार है वो कहां से कहां तक है, बताइए। भारत का देशांतरीय विस्तार कहां से कहां तक है? 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से यहां कितना है 97 डिग्री, कितना है 97 डिग्री 25 मिनट तक है। 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है, से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड तक है। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। ये जो है यहां पर अब कुछ प्रश्न हमारे बन जाते हैं। जैसे एक प्रश्न हमारा ये बनेगा, इस तरीके से, यहां देखिए। तो ये जो है, अरे भैया मान जाओ, इतना भी नहीं चाहिए तुम, इतनी भी कोई खास प्रेम नहीं हुआ तुमसे। देखो, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यहीं पर भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, दी वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है। क्या है? यहीं पर भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट है। यहीं पर भारत का वेस्टर्न पॉइंट है। इसी को क्या कहते हैं? इसी को राजहरकीक कहते हैं। राजहरकीक। अब एसएससी मनमोजी है, मतलब कोई भी कंपटीशन एग्जाम, देखो ये मत कहना जी एग्जाम तुम्हारे सारे कवर हैं जी, लेकिन मैं बता दूं कई बार जो मुंह से निकल जाता तो कई बार एसएससी जो ज्यादा चलता रहता तो वो ज्यादा मुंह से निकलता है। यहीं पर है गोहर मोता, जिसे आप गोर मोटा भी कहते हैं। यहीं पर है नारायण सरोवर, एक ही जगह पर है ये तीनों चीजें। तो कोई भी आपसे पूछे तो आपको पजल नहीं होना है। यहीं पर है आपका नारायण लेक। कौन सी लेक है? नारायण लेक। ऐसे ही ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु, ये भारत का सबसे क्या हो गया, यहां पर भारत का सबसे कैसा बिंदु हो गया? ये भारत का सबसे वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया हो गया। ये क्या हो गया? इसको लिख दो यहां पर, वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। ये क्या हो जाता है? दैट इज वेस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। और आपको यह पता होना चाहिए कि यह गुजरात में है भैया। कहां है मेरे प्यारे दोस्त? ये गुजरात में है मेरे मित्र। कहां है? ये गुजरात में है। किस में है? ये गुजरात में है मेरे प्यारे मित्र। ठीक है। अब देखिए, पश्चिम बिंदु को लिख दो कि ये गुजरात में है। कहां है? ये गुजरात में। ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है? यहां पर है किबुथु। किबुथु ये सबसे पूर्वी बिंदु है। ये क्या है? सबसे पूर्वी बिंदु। ये अरुणाचल प्रदेश में है। किस में है? ये पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है भैया। तो यहां रखिए, यहां भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है।
भारत का सबसे पूर्वी बिंदु यही है। सबसे पूर्वी बिंदु, द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन अरुणाचल प्रदेश एंड दैट इज किबुथु, डिस्ट्रिक्ट अंजाव इन अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये कौन सा हो गया? तो सबसे पूर्वी बिंदु हो गया आपका किबुथु, द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। द ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया। जीएस बाई सुशांत सर यूट्यूब चैनल आप सभी के फोन में सब्सक्राइब होना चाहिए। अगर आप जिंदगी की सफलता चढ़ना चाहते हो जीएस के माध्यम से, तो ये आपको करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, और सही 8 बजे आप सभी लोग लाइव होंगे मेरे साथ। जो भी क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग 8 बजे लाइव आया कीजिए, जहां मैं आपको प्रैक्टिस सेशन तो क्या ही है, प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से पूरी थ्योरी ही पढ़ा देता हूं। प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से पूरी थ्योरी ही पढ़ा देता हूं। ठीक है, ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया कौन सा है? दैट इज किबुथु, डिस्ट्रिक्ट अंजाव, अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अंजाव। अंजाव जिला अरुणाचल प्रदेश में है। यह जगह पड़ती है किबुथु। कौन सी है? किबुथु। बात समझ में आ गई? बोलो जी। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई। अब देखिए, भारत पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, दोनों तरीके से जाइए, 2933 किलोमीटर लंबा है। भारत यहां से यहां 2933 किलोमीटर लंबा है। कितना है? भारत पश्चिम से पूर्व, ये नोट कर लिया आपने, एक पॉइंट लिख लो। भारत पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर लंबा है। पश्चिम से पूर्व 2933 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर लंबा है। चलिए कल टाइमलाइन पढ़ाएंगे। अब ये इंट्रोडक्शन जो था, जो हमारा टॉपिक हमने शुरू किया था, किस नाम से शुरू किया था? ग्लोब पर भारत। तो ग्लोब पर भारत नामक टॉपिक ये पूरा हो गया है। कल हम इसके भारत की समय रेखा और बाउंड्रीज ऑफ इंडिया नामक टॉपिक शुरू कर देंगे। आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट। यहां तक किसी बच्चे को कोई भी समस्या नहीं है। बढ़िया करके रिवीजन करो और अपने साथी मित्रों को भी इस कोर्स के बारे में बताएं। इस कोर्स में जिन लोगों को अच्छा लगता है उनको प्रमोट कीजिए। आपका सहयोग ही हमारा उत्साह है। ठीक है, बस इसी चंद बातों के साथ मैं क्लास को खत्म करूंगा। सही 8 बजे मिलते हैं यूट्यूब पर। किस पर मिलेंगे? सही 8 बजे PM पर यूट्यूब पर मिलना ही मिलना है। आज वॉचिंग के रिकॉर्ड तोड़ देने हैं। मिलते हैं आपसे। धन्यवाद।